हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, अपनी जो पहले क्लास थी वो थी अपने एमएस वर्ड के अंदर अपने कुछ टैब्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे फाइल टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, और उसके बाद जो कल कल की क्लास थी उसमें अपने पढ़ा था इंसर्ट टैब क्या होता है। इंसर्ट टैब के अंदर लगभग अपने जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर दो ग्रुप्स अपन पढ़ चुके हैं कि पेजेस ग्रुप क्या होता है और टेबल्स ग्रुप क्या होता है। ठीक है, आज की अपन बात करें अगला जो इंसर्ट टैब का जो ग्रुप है वो अपने पास है इलस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? इलस्ट्रेशन ग्रुप। और इसके अपन जानेंगे कि आप चार्ट कैसे बनाते हो, स्मार्ट चार्ट कैसे बनाते हो, स्क्रीनशॉट आप कैसे लेते हो। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की पिक्चर है जो आपको एमएस वर्ड में लेनी है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं अपन किसकी, इलस्ट्रेशन टैब की, ग्रुप की। इसके अंदर अपन कौन कौन सी कमांड्स है जो पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या देर का आपके सामने ये ग्रुप कौन सा है, क्या बताएंगे? इलस्ट्रेशन ग्रुप है। और इसके अंदर कमांड्स कौन कौन से है, क्या बताएंगे? कमांड्स आपके सामने ये रहे। अब देखो यहाँ पे कमांड सबसे पहला क्या दे रखा है आपके सामने? पिक्चर दे रखा है, उसके बाद क्लिप आर्ट दे रखा है, शेप मतलब कोई भी आपको आकृति बनानी है, स्मार्ट आर्ट मतलब कि कोई भी डेटा को एक डायग्राम के रूप में डिस्प्ले करना, और चार्ट मतलब कि ग्राफ के रूप में डेटा को दिखाना। और अगली बात आती है किसके आपके सामने? स्क्रीनशॉट की आती है। तो ये सारे होते क्या? तो देखो यहाँ पे भैया, अगर आप क्या करते हो, नॉर्मली एमएस वर्ड जो काम करता है मैंने आपको बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। कुछ भी आपको लिखने की बात आती है तो आप एमएस वर्ड में काम करते हो, लेकिन आपको लिखने के साथ साथ एमएस वर्ड में कोई पिक्चर भी इंसर्ट करना है, पिक्चर भी लेके आना है। जब आप एमएस वर्ड में कुछ, जैसे आप बहुत सारी बुक्स वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उसमें अक्षरों के साथ साथ कुछ पिक्चर भी आती है, इमेजेस भी आती है। तो वो पिक्चर कैसे लेके आनी है आपको? तो क्या करना है आपको? होम एमएस वर्ड ओपन करना, और एमएस वर्ड में जाके आपको कहाँ पे जाना है? इंसर्ट टैब के अंदर जाना। इंसर्ट टैब के अंदर कौन सा ग्रुप? इलस्ट्रेशन ग्रुप आएगा। और इसमें आपको क्या करना है? पिक्चर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन आएगी। क्या आएगी? जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने क्या आएगी? स्क्रीन आएगी। कैसी स्क्रीन आएगी ये देख लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। और मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें आपको ये बहुत सारे पिक्चर्स दे रखी है। कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करो मैं ये दो पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, ये दो पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो जो अपना एमएस वर्ड का जो पेज है वहां पे ये दोनों पिक्चर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? तो देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे। क्लियर? तो एमएस वर्ड में किसी प्रकार की पिक्चर को इंसर्ट करनी उसके लिए कौन सा कमांड होता है? क्या बताएंगे? पिक्चर कमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परिभाषा इसकी क्या देखा, डॉक्यूमेंट फाइल में अक्षरों के साथ किसी प्रकार की पिक्चर इंसर्ट करनी है तो क्या बताएंगे? पिक्चर कमांड काम लेते हैं। क्लियर? अब देखो भाई यहाँ पे जब पिक्चर कमांड होता है, ये कोई भी पिक्चर इंसर्ट पिक्चर अपने एमएस वर्ड लेके आएगा, वो सारी सारी पिक्चर लेके आएगा कहाँ की? अपने जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है। जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में जो पिक्चर होती है वो सारा का सारा डेटा अपने कहाँ मतलब वो डेटा अपन किस में लेके आना है? एमएस वर्ड की पेजेस के अंदर लेके आना है। मतलब कि किसी भी फोटो को, पिक्चर को अपन क्या करना, कंप्यूटर की मेमोरी से कहाँ पे लेके आना अपन को? एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, पेज के अंदर लेके आना। तो अपने कौन सा कमांड काम करता है? पिक्चर कमांड। कौन सा काम करता है? पिक्चर कमांड। जैसे अपन को क्या करना है, अपन क्या करते हैं, व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, मैसेज भेजते हैं तो पिक्चर अपन भेजते हैं साथ साथ। तो पिक्चर एक तो अपन गैलरी से भेज सकते हैं, एक अपन जो है अपना इमोजी वो भी भेज सकते हैं। इमोजी भी तो एक प्रकार की पिक्चर ही होती है। तो इमोजी तो व्हाट्सएप की खुद की होती है, लेकिन पिक्चर की बात करते हो, पिक्चर है जो अपना किसका होता है? एक गैलरी के अंदर होता है। तो गैलरी से फोटो लेना, गैलरी से किसमें लेना? आपके व्हाट्सएप के अंदर फोटो डालना, वो तो आ गया किसका हो गया कि आपको गैलरी से जाके चूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने? एमएस वर्ड में जो पेज है उसके अंदर कोई भी पिक्चर आपको चाहिए, कंप्यूटर की मेमोरी से पिक्चर आप किसमें लेनी है? जैसे भाई जो कंप्यूटर की मेमोरी अपनी, या कह सकते हैं कंप्यूटर की गैलरी होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी से जो भी पिक्चर आपको क्या करना है, एमएस वर्ड के पेजेस के अंदर लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? ये पिक्चर कमांड है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने पिक्चर का इस प्रकार का बॉक्स आ जाएगा। ये अलग अलग फोल्डर है, आपको कौन सी फोल्डर से पिक्चर लेके आनी है। मैंने अभी क्या किया, ये दो पिक्चर सेलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट बटन दे रखी, इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो आपके सामने दोनों पिक्चर आपकी क्या जाएगी, ये दोनों पिक्चर आपके एमएस वर्ड के पेज में आ जाएगी। क्लियर? अब देखो उसकी बात क्या दे रखी यहाँ पे। अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार की पिक्चर नहीं होती, तो एमएस जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, एमएस वो जो वर्ड है, इसकी खुद की एक लाइब्रेरी होती है। इसके खुद के पास एक स्टोरेज होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे कार्टून पिक्चर्स होती है, पहले की बनी बनाई पिक्चर्स होती है। ये अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार की पिक्चर नहीं है, लेकिन अपन को क्या करना है, कोई ना कोई पिक्चर चाहिए। जैसे अपने मोबाइल में किसी प्रकार की पिक्चर नहीं है तो अपन किसी को इमोजी वगैरह भेजते हैं, भेजते कि नहीं भेजते ये सारा, ठीक है, या जिप फाइल भेजते हैं। तो अगर अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार की पिक्चर नहीं है और अपन को किसी प्रकार की कार्टून पिक्चर है वो चाहिए, तो एमएस जो ऑफिस है, एमएस जो वर्ड है, इसकी खुद के पास एक लाइब्रेरी होती है। इसमें पहले से बनी बनाई कार्टून पिक्चर होती है। कार्टून पिक्चर कैसे है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे क्या आएगा, अगला कमांड अपने पास कौन सा है, क्लिप आर्ट। जैसे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने स्क्रीन ऐसी आएगी। ये देखो भाई यहाँ पे, जैसे ही आपने क्या किया, ये देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार की बॉक्स खुलेगा। ये जो बॉक्स खुला, अ, जैसे ही यहाँ पे बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे पूछेगा आपको सर्च फॉर, आपको किस प्रकार की पिक्चर चाहिए। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, कंप्यूटर लिखते हैं तो कंप्यूटर की पिक्चर आ जाती है, स्कूल लिखते हो तो स्कूल की पिक्चर आ जाती है, ठीक है। आपने नरेंद्र मोदी जी लिखा तो मोदी जी की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि तो जैसा गूगल पे आप सर्च करते हो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना आपको, जैसी क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की ये बॉक्स आ जाएगा और इस बॉक्स पे लिखा रहेगा सर्च फॉर, आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसके लिए सर्च करना चाह रहे हैं, किस प्रकार की आपको पिक्चर चाहिए। क्लिप आर्ट के अंदर क्या होती है, पहले से बनी बनाई बहुत सारी पिक्चर्स होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं रेडी टू यूज इमेज। क्लिप आर्ट को कहा जाता है रेडी टू यूज इमेज, मतलब कि इसमें जो जो इमेज होती है पहले से रेडीमेड बनाई होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्च फॉर की बात करते तो यहाँ पे मैंने लिखा स्कूल, तो एमएस ऑफिस की जो ये लाइब्रेरी है, एमएस वर्ड की जो ये लाइब्रेरी है, इसमें स्कूल से संबंधित जितने भी पिक्चर है वो सारे सारे पिक्चर यहाँ पे ये क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। एमएस ऑफिस की, एमएस वर्ड की जो लाइब्रेरी है, इसमें स्कूल से संबंधित जो भी इसके पास जो पिक्चर होगी, जरूर नहीं बहुत सारे पिक्चर, दो चार दस जो भी पिक्चर है वो सारे सारे यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद आपको क्या करना, जो पिक्चर चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सपोज करो इन चारों के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये चारों पिक्चर आपके एमएस वर्ड के पेज में आ जाएगी। तो ये जो कार्टून पिक्चर होती है पहले की बनी बनाई होती है, इसको बोलते हैं क्लिप आर्ट, या क्लिप आर्ट को अपन कह सकते हैं रेडी टू यूज इमेज। रेडी टू यूज इमेज, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होता है रेडी टू यूज टेक्स्ट, वो होता है आपका वर्ड आर्ट। एक होता है रेडी टू यूज इमेज, वो होता है आपका कौन सा, क्लिप आर्ट। एक मैंने आपको ये भी बताया था क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड बताया था जहां पे कट या कॉपी किए गए डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है, वो होता है क्लिप बोर्ड। देखो क्लिप बोर्ड, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट, ठीक है, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। देखो इसमें दो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लिप बोर्ड और क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का होता है पहले से बनी बनाई पिक्चर होती है, रेडीमेड पिक्चर होती है। और क्लिप बोर्ड की बात करता हूँ, अस्थायी डेटा स्टोर करते हैं, कौन सा, कट या कॉपी किया हुआ। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलिए। उसके बाद अगला जो अपने पास है वो है कौन सा, अपने पास आएगा सेप। सेप मतलब किसी प्रकार की आकृति, आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे गणित की आप किताब देखते हो, मैथ्स की आप किताब देखते हो, उसके अंदर आपकी क्या होता है, त्रिभुज का आकृति होती है, वर्त की आकृति होती है, उसके बाद आपका आयत होता है, वर्ग होता है, इस प्रकार बहुत सारी आकृतियां होती है। तो ये आपको इस प्रकार की कोई आकृतियां बनानी, किसी प्रकार की आकृति बनानी, वो कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेप्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की, ये देखो भाई, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के बहुत सारे क्या आते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के आपके सामने ये चित्र आएंगे, ठीक है। कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद माउस दबा के रखना, माउस को खींचना है, ठीक है, तो ये आपकी आपकी आकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार की अगर आपको किसी प्रकार की आकृति बनानी है तो आप ये सारी सारी आकृति अपन एमएस वर्ड बना सकते हैं, कहाँ पे, सेप वाले ऑप्शन से, ठीक है। आगे चलिए। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे कुछ आकृति बनाई भी है, मैंने यहाँ पे कुछ आकृतियां बनाई भी है, देखो यहाँ पे ये रही, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है, इसकी शेप की परिभाषा, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार सिमिलर होना, ये आयत बना दिया, ये मैंने वर्त बना दिया, त्रिभुज बना दिया, ये इस प्रकार के ये तीर का निशान बना दिया। तो अगर आपको इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई आकृति बनानी है, ठीक है, शेप बनाना है, तो कौन सा कमांड काम लेंगे, तो क्या बताएंगे, शेप कमांड, ठीक है। अगला आएगा अपने पास कौन सा, स्मार्ट आर्ट। कौन सा कमांड आएगा अपने पास, स्मार्ट आर्ट आएगा। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है कि जो आपका देखा होगा कि कोई भी डेटा उसको डायग्राम के रूप में बताना, कोई भी जो डेटा होता है उसको एक डायग्राम के रूप में बताना, ठीक है। जैसे आपने छोटी क्लासों में खाद्य श्रृंखला वाला देखा होगा, खाद्य श्रृंखला जो थी उसमें जीव जंतुओं के जो चित्र थे वो एक पूरे डायग्राम के रूप में समझाए गए थे। तो वो डायग्राम जो बनाया गया था, डायग्राम के रूप में किसी डेटा को बताना, ठीक है, वो कहलाता आपका कौन सा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा जो है उसको डायग्राम के रूप में समझाना, प्रदर्शित करना, ये आपका कहलाता है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, डेटा को विजुअली रूप में, विजुअली मतलब पिक्चर के रूप में डिस्प्ले करना, जो डेटा तो उसको एक पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। जैसे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, पिरामिड है, ये अलग अलग इसके प्रकार है, ठीक है, ये सारे इसकी क्या अलग अलग प्रकार है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपने मैंने बताया था अभी कौन सा, कि खाद्य श्रृंखला वाला एग्जाम्पल जो बताया था वो इस प्रकार का गोले रूप में था, ठीक है। उसके बाद आप ये इस प्रकार पाई चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, इस प्रकार यहाँ दिखा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको किसी प्रकार के प्रकार दिखाना था, आप इस प्रकार दिखा सकते हैं, ठीक है। पिरामिड की बात करते तो पिरामिड, पिरामिड वाला शायद इसमें मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, किसी प्रकार का डेटा जो है
वो आपको क्या करना है, एक डायग्राम के रूप में समझाना है। डायग्राम बनाने का जो काम करता है वो आपका काम काम कौन करता है, क्या बताएंगे, स्मार्ट आर्ट करता है। कौन करता है, स्मार्ट आर्ट। आगे चलिए। उसके बाद अगला देर का आपके सामने कौन सा, चार्ट। ये आप चार्ट सारे जानते हो, छोटी क्लासों में आपने जो है 8वीं 9वीं क्लास के अंदर मेरे हिसाब से आपने ग्राफ पढ़ा होगा। तो डेटा को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। ये चार्ट इस प्रकार के होता है आपके। और वैसे चार्ट जो है अपना स्पेशल टॉपिक, जो ये चार्ट का टॉपिक है वो है आपके किसका, एमएस एक्सेल का टॉपिक है। ये जो चार्ट आपका स्पेशल टॉपिक है ये आपके किसका है, ये टॉपिक है आपके किसका, एमएस एक्सेल का टॉपिक है। कांस्टेबल एग्जाम 2020 में चार्ट के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। दो चार्ट की परिभाषा पूछी गई थी, एक पाई चार्ट और एक लाइन चार्ट की परिभाषा पूछी गई, ठीक है। तो चार्ट की सारी सारी डिटेल अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है भाई। अगला देखो, अभी अपन को ये समझना है कि एक ग्राफ के माध्यम से डेटा की तुलना करना, डेटा को कंपेयर करना, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से डेटा को कंपेयर करना, तुलना करना, ये कहलाता है आपका कौन सा, ग्राफ, ठीक है। अगला चलिए। उसके बाद अगला देर का आपके सामने कौन सा, स्क्रीनशॉट। भाई आपने आज तक मोबाइल का स्क्रीनशॉट सुना ही है। अगर आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना तो कैसे लेंगे। एक तो क्या होता है इसका जो शॉर्टकट है भाई, एक तो इसका शॉर्टकट जो है कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है कौन सा, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बटन के माध्यम से आपको क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, सपोज करिए कंप्यूटर स्क्रीन है, आपको कीबोर्ड का कौन सा बटन दबाना है, प्रिंट स्क्रीन। कौन सा बटन दबाना है, प्रिंट स्क्रीन। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। ये है भाई आपका स्टेप किसका, स्क्रीनशॉट लेने का। आपने कंप्यूटर स्क्रीन कोई भी खोल दी, खोलने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया इसको सेव कहाँ पे करना, तो आपको कोई प्रोग्राम खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड खोल दिया, जैसे ही एमएस वर्ड खोलोगे और कंट्रोल वी दबाओगे तो पूरी पूरी पिक्चर की स्क्रीनशॉट है वो आपके एमएस वर्ड के पेजेस में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट की बात करते हैं, ये कंप्यूटर में एमएस वर्ड के द्वारा अपन स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, ये तो मैंने आपको कीबोर्ड वाला बताया भाई। अगर एमएस वर्ड की बात करते हो इसमें कैसे लेते हैं, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर में अपनी जिस स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीन खोल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे स्क्रीन खोलोगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, कौन सा, अपने पिक्चर पढ़ा, क्लिप आर्ट पढ़ा, सेव पढ़ा, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, और यहाँ पे देखा स्क्रीनशॉट। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी स्क्रीन खोली गई है भाई। भाई सपोज करो आपने अभी कंप्यूटर में 3-4 प्रोग्राम खोल दिया, एमएस वर्ड भी खोल दिया, एक्सेल खोल दिया, नोटपैड खोल दिया, वर्डपैड खोल दिया, माई कंप्यूटर सारा कुछ खोल दिया। जैसे ही आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी स्क्रीन ओपन है, वो सारी सारी स्क्रीन, जैसे यहाँ पे ये 2 स्क्रीन अभी आ रही है, ठीक है। सपोज करो मैं इस स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन आपके एमएस वर्ड में आ जाएगी, मतलब एक स्क्रीनशॉट के रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है, स्क्रीनशॉट वैसे नाम से पता चला, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो यही बना है, ठीक है। शॉर्टकट क्या आपका पूछा जा सकता है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, जैसे मैंने कल टेबल वाली क्लास के अंदर बताया था मैंने आपको, ठीक है भाई लोगों। अब देखो यहाँ पे उसके बाद अगला जो अपने पास आएगा, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है, अगला अपने पास जो कमांड है भाई, ये है कौन सा आपके सामने, लिंक्स ग्रुप। कौन सा है, लिंक्स ग्रुप। अब इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा, हाइपरलिंक क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर अपने किसकी, हाइपरलिंक की बात आती है। हाइपरलिंक मींस होता है कि अपन इंटरनेट पे जो कुछ भी डेटा सर्च करते हैं, और ब्लू लाइन का जो डेटा होता है, ब्लू लाइन में कोई भी अक्षर जो होते हैं जिसके ऊपर क्लिक करने पर कोई नया पेज, नई पिक्चर, नई ऑडियो वीडियो, इस प्रकार के कुछ ना कुछ डेटा डिस्प्ले आपके सामने होता है, वो सारे के सारे जो अक्षर होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमेशा ध्यान रखना ब्लू कलर में होगा और विद अंडरलाइन होगा। कैसा होगा, हाइपरलिंक जो है आपका ब्लू कलर में होगा, विद अंडरलाइन होगा। मतलब कि अपन को क्या करना है, एक फाइल के साथ दूसरी फाइल को क्या करना, आपस में लिंक करना। देखो ये परिभाषा क्या दे रखी है आपके सामने, ये आपके सामने हाइपरलिंक की परिभाषा है। इसका शॉर्टकट है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है तो आपको उसका शॉर्टकट है भाई कौन सा, कंट्रोल प्लस के। अगर आपको क्या करना, हाइपरलिंक को ओपन करना, देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस में बात करता हूँ क्लिक की, ये 2 शॉर्टकट की याद रखना भैया। अगर हाइपरलिंक बनाना है, अगर आपको किसी प्रकार का लिंक जो है उसको क्रिएट करना है तो आपका उसका शॉर्टकट होता है कौन सा, कंट्रोल प्लस के होता है। और अगर आपने हाइपरलिंक बना दिया, उस हाइपरलिंक लिंक में क्या जुड़ा हुआ है उसको अगर देखना है, उसको ओपन करना है, तो ओपन करने का जो शॉर्टकट होता है वो आपका होता है कौन सा, कंट्रोल प्लस क्लिक होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपरलिंक टेक्स्ट को ओपन करना, हाइपरलिंक टेक्स्ट को ओपन करना। अगर आपने किसी प्रकार का हाइपरलिंक बना दिया, उसको ओपन करने की बात करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
कंट्रोल के साथ क्लिक दबाना पड़ेगा। और जब आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक दबाएंगे तो इसका जो आपका माउस का जो पॉइंटर है वो आपके हैंड शेप में हो जाएगा। हैंड शेप में कैसे, ये इस प्रकार का आ जाएगा। नॉर्मली माउस का पॉइंटर जो है भाई आपका तीर नुमा होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं मैं यहाँ पे एरो नुमा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे ही आप किसी हाइपरलिंक पे आप जो आपका हाइपरलिंक बना हुआ है उसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे, अपना माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और क्लिक बटन दबाएंगे तो आपके माउस के पॉइंटर की आकृति कैसे हो जाएगी, हैंड शेप में हो जाएगी, मतलब कि हाथनुमा आकृति में हो जाएगी। हैंड शेप या क्या कहेंगे, हाथनुमा आकृति में हो जाएगी। तो ये भी आपको लिख लेना अच्छे से कि हाइपरलिंक टेक्स्ट पर माउस का पॉइंटर हैंड शेप में, हैंड शेप या हिंदी में लिख देता हूं हाथनुमा आकृति में, हाथनुमा आकृति में बदल जाता है। ये आपको ध्यान करना है भाई। आगे बात दे दो कि यहाँ पे अब देख बात करते हैं हाइपरलिंक की परिभाषा ये है क्या। तो क्या दे रखा है, इसके द्वारा किसी भी पिक्चर, वेब पेज, प्रोग्राम फाइल, ईमेल एड्रेस का लिंक बनाया जा सकता है। कैसे, सपोज करो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बना दिया, जैसे ये हाइपरलिंक बना देता हूं मैं आपके सामने इस प्रकार का। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई HTTP ram.com, ये मैंने इस प्रकार का क्या कर दिया, एक लिंक बना दिया। तो हाइपरलिंक की विशेषता क्या है, एक तो ब्लू कलर आसमानी कलर में होता है, प्लस उसके नीचे अंडरलाइन होती है। जैसे आप उसके ऊपर माउस ले जाओगे तो माउस की आकृति कैसी हो जाएगी, हाथनुमा आकृति हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इस क्लिक करूंगा तो क्या क्या मेरे सामने ओपन हो सकता है। तो ओपन आपके सामने किसी प्रकार की पिक्चर खुल सकती है, आपके सामने किसी प्रकार की एक वेबसाइट का पेज खुल सकता है, आपके सामने कोई भी प्रोग्राम की फाइल खुल सकती है, किसी का ईमेल एड्रेस खुल सकता है, ठीक है, किसी प्रकार के प्रोग्राम की फाइल खुल सकती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसी ना किसी प्रोग्राम का डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, चाहे आपको पिक्चर ओपन करनी है, चाहे आपको वेबसाइट खोलनी है, चाहे आपको ईमेल एड्रेस खोलना है या किसी प्रकार की अन्य फाइल खोलनी है, तो जो फाइल खोलनी है उसको आपको लिंक बनाना है। उस लिंक को बनाने का काम कौन करता है, आपको क्या बताएंगे, आपका हाइपरलिंक होता है। कौन होता है, आपका हाइपरलिंक होता है, ठीक है। और उसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये आ गया। और लिंक पर क्लिक करने पर सीधे उपरोक्त पिक्चर, वेब पेज, प्रोग्राम, मतलब कि कौन सी पिक्चर ओपन करनी है, वेब पेज ओपन करना, उसका आप लिंक बना दो। और उसका जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप उस पेज, उस पिक्चर पर, उस ऑडियो वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इंटरनेट पर अपन जो कुछ भी सर्च करते हैं, अपनी जो जहां भी क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक अपने पास नया पेज, नई वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। ये आपका काम होता है किसका, हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक की बात करता हूं तो आप लोग क्या बताएंगे, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट होता है। ओपन करना है तो कौन सा आपका कंट्रोल प्लस क्लिक होता है, ठीक है। कैसा क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी जो आकृति है वो हैंड शेप, मतलब कि हाथनुमा आकृति में बदल जाएगी। किस कलर का होता है, क्या बताएंगे, आसमानी कलर, ब्लू कलर में होता है, ब्लू कलर विथ अंडरलाइन। ब्लू कलर विथ क्या होता है, आपका अंडरलाइन के अंदर होता है। तो ये आपकी भाई होती है कौन सी, सारी सारी आपकी हाइपरलिंक। क्या होता है, आपका हाइपरलिंक होता है। क्लियर, आगे चलिए। उसके बाद अगला आपके सामने क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देख लीजिए, बुक मार्क। देखो बुक मार्क, नाम से पता चला बुक मार्क। बुक मतलब होता है किताब, मार्क मतलब होता है निशान। बुक बुक मतलब क्या होता है, आपका किताब, मार्क मतलब होता है निशान। अब किताब के अंदर कुछ प्रकार के निशान लगाने, भाई आपने जैसे आपके पास सपोज करो आप दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपके पास 500 पेज की किताब है। आज आपने क्या किया, 500 पेज किताब है वो लेके आए मार्केट से, और पहले दिन आपने 25 पेज पढ़ लिया। पहले दिन आपने क्या किया, 25 पेज पढ़ लिया। अब कल आपको क्या करना है, 26 नंबर पेज से शुरू करना है। तो अपने जहां तक, जहां पे पढ़ लिया, मतलब अपने जहां तक उस किताब को पढ़ लिया, लास्ट का पेज कौन सा था उस पेज को अपन या तो मरोड़ के रख देते हैं, या उसके अंदर अपन किसी प्रकार का पेन वगैरह रख देते हैं, ताकि अपन डायरेक्ट कल 26 नंबर पेज से पहुंच सके। ऐसा करते कि नहीं करते भाई। सपोज करो आपके पास किताब है 500 पेज की, आज आपने उसे 25 पेज पढ़ लिए, कल आपको 26 नंबर पेज से शुरू करना है। तो कहां तक आपने पढ़ लिया उसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान लगाते कि नहीं, या तो अपन पेज को मरोड़ देते हैं या उसके अंदर पेन वगैरह रख देते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा कि दुकान के अंदर हिसाब की डायरी होती है, दुकान के अंदर हिसाब की डायरी होती है, और हिसाब की डायरी में क्या होता है, एक धागा होता है। धागा क्यों होता है भाई, उसको बांध के रखने के लिए नहीं होता है। वो होता है कि भाई आपने लास्ट हिसाब कहां तक किया है, लास्ट कौन से पेज पर आपने काम किया है, जहां पे आपने काम छोड़ा है, जस्ट उसके अगले पेज पर डायरेक्ट जाना है। तो आपको धागा खींचते ऑटोमेटिक अपन उस डायरेक्ट जहां पे काम छोड़ा था, डायरेक्ट उस किताब अपन उस पेज पे पहुंच जाते हैं।
तो ये काम अपन उसका काम करता है धागा। लेकिन एमएस वर्ड में अगर बात करते हैं, तो सपोज करो 500 नहीं 5000 पेज है अपने पास। एमएस वर्ड की फाइल में कितने पेज है अपने पास? 5000 पेज है। और डायरेक्ट मेरे को 2500 नंबर पेज है, डायरेक्ट मेरे पास 2000 नंबर पेज है, डायरेक्ट मेरे को 50 नंबर पेज है, डायरेक्ट मेरे के पास 3000 पेज है। डायरेक्ट किसी पेज नंबर पे आपको पहुंचना है, तो आप कैसे चले जाएंगे? तो आपको जानना के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बुक मार्क, मतलब कि एमएस वर्ड के जो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट फाइल है, उसमें डायरेक्ट किसी स्थान पर जाना, आपको डायरेक्ट किसी पेज पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? तो क्या बताएंगे आप लोग? बुक मार्क। क्या बताएंगे? बुक मार्क। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है डॉक्यूमेंट फाइल में। डॉक्यूमेंट फाइल में किसी पेज पर किसी लोकेशन का नाम दिया जाता है। बुक मार्क का होता है किसी, भाई आपको जहां पे जाना है उस लोकेशन का नाम पहले डिसाइड किया जाता है इसके अंदर। जहां पे आपको सपोज करो 3000 नंबर पेज पे जाना है, तो 3000 नंबर पेज जो है उसका एक नाम देना पड़ेगा, और जैसे आप उस नाम पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आप 3000 नंबर पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और उस नाम का प्रयोग करके उपरोक्त उपरोक्त पेज पर, यहाँ पे लिख रहे हैं उपरोक्त पेज पर सीधे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो बुक मार्क आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी दुकान में हिसाब की डायरी आपने सब देखी होगी, उसमें धागा होता है, वो क्या होता है? डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचने के लिए। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे अगला आएगा आपके सामने क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है? तो देखो भाई यहाँ पे पहले क्या क्या था, देखो यहाँ पे ये सपोज करो आपके पास क्या है, एक ए नाम की फाइल है, और एक आपके सामने कौन सी फाइल है? बी नाम की फाइल है। अगर मैं इस बी का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, ये ए नाम की फाइल है, और इस बी फाइल का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आपके बी नाम की फाइल खुल जाएगी। तो ये तो होता भाई आपका हाइपर लिंक। अगर लिंक पर क्लिक करने पर किसी दूसरी प्रकार की दूसरी फाइल ओपन होती है, तो होता आपका कौन सा? हाइपर लिंक। यहाँ पे आपके सामने दो फाइल है, देखो मैं सारा समझा देता हूँ। ए नाम की फाइल है, बी नाम की फाइल है। इस बी फाइल का लिंक जो है मैंने यहाँ पे ए के अंदर दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने बी नाम की फाइल खुल जाएगी। मतलब कि एमएस वर्ड की फाइल में किसी दूसरी फाइल का दूसरे प्रोग्राम का लिंक ऐड करना, लिंक जोड़ना, वो तो था आपका हाइपर लिंक। उसके बाद आपने पढ़ा था कौन सा भाई? बुक मार्क। क्या पढ़ा था आपने? बुक मार्क। बुक मार्क मैंने क्या बताया था? बुक मार्क क्या बताया था कि आपके पास 500 पेज की फाइल है, डायरेक्ट आपको किसी एक स्थान पे जाना है, डायरेक्ट आपको किसी एक पेज संख्या पे जाना है, तो अपन कैसे जाएंगे? तो डायरेक्ट उसके लिए अपन को क्या करना? उसका निशान, मतलब उसका एक नाम रखना पड़ेगा, और नाम का यूज करके अपन क्या कर सकते? डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। ये होता है आपका कौन सा? बुक मार्क होता है। अगली बात आती है अपने पास किसकी? क्रॉस रेफरेंस की। ये क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपस में लिंक करना। क्रॉस रेफरेंस का होता है आपस में लिंक करना। आपस में लिंक कैसे? ये क्या होता है? पहले बात तो मैं आपको बता दूं। हाइपरलिंक में क्या होता है? किसी दूसरी फाइल को जोड़ा जाता है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? एमएस वर्ड के जो फाइल है उसी इसी फाइल में आपस में एक पेज को दूसरे पेज से आपस में लिंक किया जाता है। देखो यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखना मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक नाम का पेज बनाया, और यहाँ पे पेज बनाया मैंने कौन सा? 1 नाम का। यहाँ पे मैंने बी नाम का पेज बनाया, यहाँ पे पेज बनाया मैंने कौन सा? 2 नाम का। और ये सारे के सारे किसके पेज है? आपके एमएस वर्ड के पेज है भाई। ये सारे के सारे एमएस वर्ड के पेज है, और एमएस वर्ड की ये फाइल है आपके सामने। ये सारे के सारे किसके है? एमएस वर्ड के पेज है, और एमएस वर्ड की फाइल है। और सारे के सारे ये पेजेस जो है एक ही फाइल के। ये जो पहला पेज है इसका नाम मैंने ए दे दिया, दूसरा पेज उसका नाम मैंने 1 दे दिया, तीसरा पेज उसका नाम मैंने बी दे दिया, और चौथा पेज उसका नाम मैंने क्या दे दिया? 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन दोनों पेज को आपस में लिंक कर दिया। इन दोनों पेज को आपस में लिंक कर दिया। कैसे? अगर मैं ए के ऊपर क्लिक करता हूँ, ए के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट कहाँ पे चला जाऊंगा? ए के ऊपर चला जाऊंगा। और अगर मैं एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं ए पे आ जाऊंगा। तो अगर मैं पहले पेज पे क्लिक करता हूँ दूसरे में आ जाऊंगा, और दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो पहले वाले में आ जाऊंगा। ये आपस में लिंक करना, आपस में पेज को एक दूसरे से क्या करना? जोड़ना। ये कहलाता है आपका कौन सा? क्रॉस रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाऊंगा। तो इस प्रकार का ये जो सिस्टम होता है इसको अपन बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। मतलब कि क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फाइल के किसी दो पेज को, या किसी दो लोकेशन वाला था स्थान, दो स्थान को आपस में लिंक करना हो, तो उस समय क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग होता है। देखो ये डॉक्यूमेंट पूरी फाइल है,
यहाँ पे 2 पेज को मैंने आपस में लिंक कर दिया, आपस में जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 पेज को जोड़ दिया। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 2 नंबर पेज खुल जाएगा और 2 नंबर पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है? मतलब कौन-सा तीसरा पेज खुल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई? तो क्रॉस रेफरेंस हाइपरलिंक में क्या होता है कि दूसरी फाइल ओपन होती है, बुकमार्क में उसी जो आपका बहुत सारी बड़ी फाइल होती है, डायरेक्ट किसी एक पेज पे आपको जाना है तो वो ऐसे जा सकता है। और अगली बात आती है किसकी कि एक नंबर पेज पे क्लिक करता हूँ तो इस दूसरा पेज खुल जाएगा और दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो वापस पहला वाला पेज खुल जाएगा। ये मतलब कि आपस में पेज को लिंक करना, ठीक है? ये कहलाता है आपका कौन-सा क्रॉस रेफरेंस। क्या कहलाता है आपका? क्रॉस रेफरेंस। आगे चलिए भई यहाँ पे। अब अगला देखो यहाँ पे भाई। ये कैसे हो गया भाई? ये लो। तो भाई यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा? अभी तक लगा अपने इंसर्ट टैब अभी अपन पढ़ रहे हैं और अगली जो क्लास आएगी अपने वो आएगी पेज लेआउट की। अब लगभग आज ये जो क्लास होगी इसके बाद 2 क्लास और आएगी उसमें आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? लगभग ये अपना छठा पार्ट है एमएस वर्ड का। उसका 2 क्लास और लगभग की 8-9 घंटे की क्लास में अपना एमएस वर्ड खत्म हो रहा है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये आप समझ गए आप लोग। अगला अपने पास क्या दे रखा है हेडर और फुटर। ये तो आप सारे ही जानते हो। हेडर और फुटर। हेडर की बात होती है हेडर जो शब्द बना भाई आपका जो हेडर शब्द बना वो बना आपके हेड से। हेड मतलब होता है भाई आपका सिर और फुटर वर्ड बना भाई आपकी फुट से। फुट मतलब होता है पाँव। ये कहाँ रहता है भाई? ये हमेशा ध्यान रखना आपके टॉप में होता है। ये कहाँ पे रहता है? तो ये हमेशा ध्यान रखना आपके कहाँ पे? बॉटम में होता है। कहाँ होता है? बॉटम में। बॉटम मतलब नीचे की ओर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाएगा आपके सामने हेडर कहाँ पे प्रदर्शित होता है? तो आप क्या बताएंगे? पेज के ऊपर की ओर होता है। फुटर कहाँ पे होता है? तो आप तो क्या बताएंगे? पेज के नीचे की ओर होता है। तो पहले बात तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो हेडर है हेडर बना आपके हेड से। हेड मतलब होता है सिर सिर कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो हेडर कहाँ पे आएगा? तो क्या बताएंगे? हमेशा ऊपर की ओर रहता है। फुटर जो शब्द है फुटर बना आपके फुट से। फुट बोला होता है पाँव। पाँव कहाँ रहता है? नीचे की ओर रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो फुटर है वो आपके कहाँ रहेगा? नीचे की ओर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। अब ये हेडर फुटर होते क्या? आपने कई बार देखे जैसे कोचिंग में आपके नोट्स वगैरह मिलते हैं। जैसे आपने कोई किताब देखी थी। किताब के अंदर प्रत्येक पेज पे लिखा होता है जैसे कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान। अगर विज्ञान की किताब में लिखा होता है विज्ञान लिखा होता है। गणित की किताब में प्रत्येक पेज के ऊपर लिखा होता है ऊपर की ओर। प्रत्येक पेज पर ऊपर की ओर क्या लिखा होता है? कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है। जैसे आपने यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे ये देखो यहाँ पे सपोज करो ये आपके पास एमएस वर्ड की पेजेज है और यहाँ पे क्या हो रहा है ऊपर की ओर एक जैसे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर एमएस वर्ड के पेज में आपको क्या करना है सबसे ऊपर की ओर टॉप में क्या करना है आपको एक समान टेक्स्ट अक्षरों को प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं क्या बताएंगे वो उसके लिए होता है आपका कौन सा हेडर होता है। और अगर जैसे आपने कोचिंग के नोट्स वगैरह देखोगे ठीक है नीचे की ओर कोचिंग का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या एड्रेस वगैरह लिखा होता है ठीक है। तो प्रत्येक पेज के नीचे की ओर जो अक्षर होते हैं उसको अपन बोलते हैं फूटर। ठीक है तो ये आपको हेडर और फुटर परिभाषा ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे तो ये आपके हेडर की परिभाषा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फाइल के पेजेस प्रत्येक पेज पर ऊपर की ओर कुछ अक्षर आ रहे हैं इसका मतलब तो आपका हेडर होता है और नीचे की ओर कुछ अक्षर आ रहे हैं इसका मतलब वो आपका क्या होता है फुटर होता है। क्लियर? आगे चलिए। उसके बाद अगला क्या दे रखा आपके सामने पेज नंबर। ये हमेशा ध्यान रखना भाई पेज नंबर। अगर आपको अपने एमएस वर्ड की जो फाइल है और फाइल के सपोज करो 500 पेज और 500 पेज के 500 नंबर देने हैं तो नंबर देने के जो कमांड है वो कौन सा है आपका ध्यान रखना कौन सा पेज नंबर है। ये ध्यान रखना भाई। अगर लाइन नंबर की बात आती है वो तो होता है पेज लेआउट के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेज नंबर कमांड कहाँ पे होता है इंसर्ट के अंदर या होम के अंदर फाइल के अंदर या पेज लेआउट में। तो अपन पेज लेआउट से याद करते हैं कि पेज नंबर नहीं। पेज नंबर हमेशा ध्यान रखना किसमें आएगा आपका इंसर्ट के अंदर आएगा। तो जो आपने देखा होगा किताब जैसे आपके 500 पेज की किताब है प्रत्येक पेज पर आपका मतलब पेज का संख्या लिखी है तो पेज का नंबर लिखा होता है। वो कैसे इंसर्ट करते हैं आप लोग क्या बताएंगे पेज नंबर पर इंसर्ट करते हैं ठीक है इस कमांड के माध्यम से। और क्या बता रहा है डॉक्यूमेंट फाइल के पेज को क्या करता है पेज नंबर प्रदर्शित करता है। और जो ये आपका पेज है भाई इस पे जो आपके पेज नंबर है उसको देने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे टॉप ऑफ पेज
मतलब कि अगर आपका पेज संख्या ऊपर की ओर डिस्प्ले करना है, बॉटम ऑफ पेज मतलब कि पेज संख्या है जो उसको नीचे की ओर प्रदर्शित करना है, ठीक है। पेज मार्जिन उसको अपन क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से दायां बायां ऊपर नीचे कहीं पे भी इसको अपन सेट कर सकते हैं। उसके बाद करंट पोजीशन अपन जहां चाहते हैं वहां पे इसको क्या कर सकते हैं, वर्तमान अपना कर्सर कहाँ पे वहां पे उसको पेज संख्या इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके सामने की जो आपका एमएस वर्ड के अंदर जो पेज है, पेज नंबर देने के जो कमांड है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन है या कौन सा नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन सारे के सारे याद करने। क्लियर? आगे चलिए यहाँ पे। तो नॉर्मली आपको इसमें याद रखना है कि अगर आपको अपने एमएस वर्ड में किसी भी पेज के नंबर देने हो तो नंबर देने का काम कौन नंबर पेज के नंबर देने का काम कौन करता है, तो क्या बताएंगे, पेज नंबर कमांड होता है, ठीक है। आगे चलिए। उसके बाद अगला पास अपना आएगा टेक्स्ट बॉक्स। अगला अपने पास क्या देगा, टेक्स्ट बॉक्स। और कांस्टेबल एग्जाम 2020 में यहां से दो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड आर्ट क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है। कांस्टेबल एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड आर्ट क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। अगर आपको क्या करना है एमएस वर्ड में कहीं पे भी अक्षर टाइप करने हो, अगर आपको क्या करना है एमएस वर्ड में कहीं पे भी टेक्स्ट टाइप करना, अक्षरों को टाइप करना, और जो अक्षर आपने टाइप किए उसको और अधिक अच्छा डिजाइन बनाना हो, नॉर्मली तो आप एमएस वर्ड में ऐसे भी अक्षर टाइप करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्षरों को और अधिक डिजाइन के साथ क्या करना, आपको आकर्षक बनाने के लिए और डिजाइन के साथ उसको क्या करना है, टाइप करना है, तो अपन कैसे करेंगे, उसके लिए आपका प्रयोग होता है किसका, आपका टेक्स्ट बॉक्स का। क्विक पार्ट अपने काम करनी है। वर्ड आर्ट में अभी आपको बताऊंगा कि डेकोरेट अक्षरों को एक डेकोरेटिव बनाना, मतलब कि सजावटी अक्षर बनाना, ठीक है। ड्रॉप कैप अक्षर को मतलब जो पहला अक्षर उसको बहुत बड़ा करना। सिग्नेचर मतलब कि अपना सिग्नेचर इंसर्ट करना। डेट एंड टाइम लेकर आना। ऑब्जेक्ट मतलब किसी अन्य प्रोग्राम की फाइल को अपने कंप्यूटर में मतलब सॉरी अपने एमएस वर्ड में लेके आना। अब देखो सबसे पहले बात करता हूँ आपके सामने किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की बात करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप माउस का बटन दबाओगे तो आपके सामने इस प्रकार की ये बॉक्स आ जाएगा, और इसके अंदर आप अक्षर भी लिख सकते, किसी प्रकार की पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपके सामने कुछ एडवांस फीचर खुल जाएंगे, एडवांस कुछ कमांड्स खुल जाएंगे जो आप अक्षर के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो आपके सामने जो नॉर्मल वैसे डिजाइन आप कर सकते हैं, लेकिन अक्षर को और अधिक डिजाइन करना है तो इसके एडवांस फीचर को खोलना है, तो आपको इसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि आपने इस प्रकार का नाम लिख सकते थे कि पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर इस प्रकार के डिजाइन में ना आपको नाम लिखना है तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट बॉक्स का। अगला देखो यहाँ पे, अगला अपने पास देर का कौन सा, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2020 में की अक्षरों को डेकोरेटिव मतलब कि सजावटी अक्षरों को और अधिक सजावट के रूप में डिस्प्ले करना है। आप एक तो क्या करते हैं, अक्षर टाइप करते हैं उसके बाद उसको सजाते हैं। अब अपन ऐसा क्या करें कि अक्षर जैसे टाइप करो ऑटोमेटिक वो डिजाइन के अंदर ही टाइप हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड आर्ट की बात करता हूं। ये आपका वर्ड आर्ट है इंसर्ट टैब के अंदर। जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे डिजाइन आएगी। कोई भी आप एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेना, सपोज करो ये डिजाइन सेलेक्ट की, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद कुछ भी अक्षर लिखूंगा वो सारे के सारे अक्षर इस डिजाइन में आएंगे। तो एक तो अपन क्या करते हैं, अक्षर पहले टाइप करते हैं उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं। लेकिन अपन चाहते हैं कि अक्षर में टाइप करो ऑटोमेटिक डिजाइन के साथ टाइप हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा। वर्ड आर्ट को बोलते हैं अपन रेडी टू यूज टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन, रेडी टू यूज टेक्स्ट कहा जाता है। ये ध्यान रखना भाई, जो ये आपका वर्ड आर्ट है भाई इसको अपन बोलते हैं रेडी टू यूज टेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था रेडी टू यूज इमेज, वो बताया था क्लिप आर्ट, ये होता है वर्ड आर्ट, ठीक है। देखो आर्ट आर्ट दोनों नाम एक जैसे। आगे देखो यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई थी कि अक्षरों को डेकोरेटिव मतलब कि सजावटी अक्षरों के ऊपर टाइप करना है, उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, वर्ड आर्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, अगला अपने पास देर का कौन सा है, ड्रॉप कैप। ये भी क्वेश्चन है जो आपके कांस्टेबल एग्जाम 2020 से पूछा गया था, और ये दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप की बात करता हूँ, और ये आपके शायद पटवार और ग्रामसेवक दोनों में से एक एग्जाम में भी आ रखा है ड्रॉप कैप क्या होता है। तो ड्रॉप कैप क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कई बार जैसे नॉर्मल राजस्थान पत्रिका आपने पेपर पढ़ते हो, न्यूज पेपर पढ़ते हो, उसमें कहानी आती है एक, जो कहानी आती है उस कहानी का जो पहला अक्षर होता है वो बाकी अन्य अक्षरों से बहुत बड़ा होता है। जो आपका पहला अक्षर होता है वो बाकी अन्य अक्षरों से क्या होता है, बहुत बड़ा अक्षर होता है। तो जो आपका पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ का पहले अक्षर को क्या करना, बहुत बड़े अक्षरों के रूप में प्रदर्शित करना। ये कैसे करते हैं, ये करते हैं अपन कैसे, ड्रॉप कैप के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है भी आपके सामने, एक बार का स्क्रीनशॉट लेके आया हूं आपके सामने।
जैसे यहाँ पे कुछ राजस्थानी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? राजस्थानी। और राजस्थानी के अंदर आपके सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये जो आर र है, ये देखो यहाँ पे बाकी सारे अक्षर छोटे हैं, लेकिन ये वाला जो अक्षर ये थोड़ा बाकी अक्षरों से अन्य क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ का जो पहला अक्षर उसको एनलार्ज मतलब कि दीर्घाक्षर के रूप में या बहुत बड़े अक्षर के रूप में क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो अपन कैसे करेंगे? तो आप लोग क्या बताएंगे? आपका ड्रॉप कैप होता है। अब क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन और कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो और कैसे बनते हैं, इस प्रकार के बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा ये बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों के बराबर होता है? तो हमेशा ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट जो ये होता है, बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? 3 लाइन के बराबर होता है। इसके बराबर होता है क्या बताएंगे? बाय डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर होता है। अगर आप नॉर्मल कोई भी अक्षर को ड्रॉप के बनाओगे तो वो कितनी लाइनों के बराबर आएगा? तो आपको बताना है 3 लाइनों के बराबर होता है। अधिकतम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम अगर बात करता हूं, मैं अधिकतम की बात करता हूं, मैक्सिमम की बात करता हूं, इसमें लिख देना आप 10 लाइन। अब देखो ये कैसे होता है, तो देखना भाई यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ पढ़ा दिया आपके सामने, ये लाइनें बना दी इसे, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। अब देखो यहाँ पे भाई कितनी लाइन आ गई है? ये आपकी 3 लाइन आ गई। एक तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मेरे को राम लिखना है तो जो ये आर है ये अकेला 3 लाइनों के बराबर आएगा और बाकी वाले अक्षर 1 लाइन के बराबर आएंगे। तो ये पहला अक्षर क्या है? अगर नॉर्मली जैसे ये राम लिखा हो, राम के मेरे को क्या करना, जो आर है उसको बहुत बड़ा करना है। तो बड़ा कितनी लाइनों का, नॉर्मली ये ऑटोमेटिक कितनी लाइनों के बराबर होता है? तो बताना आपको 3 लाइन। देखो ये 3 लाइनों के बराबर आर अकेला है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम कितना बड़ा हो सकता है? तो अधिकतम आप 10 लाइनों के बराबर बना सकते। 10 लाइनों के बराबर कैसे? देखो यहाँ पे मतलब कि बाकी की 10 लाइनें एक एक तरफ और ये अकेला अक्षर 10 लाइनों के बराबर हो जाए। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दी, माना कि ये आपकी 10 लाइन है, तो केवल ये जो एक अकेला अक्षर है, ये एक अकेला अक्षर आपके 10 लाइनों के बराबर आएगा और बाकी अक्षर आपके कौन से आएंगे? ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप की बात करती है। ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि पैराग्राफ के पहले अक्षर को बहुत बड़े अक्षर के रूप में, दीर्घाक्षर के रूप में डिस्प्ले करना। और उसके बाद बात आती है अपने सामने किसकी? बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनों के बराबर होता है? तो क्या बताएंगे? 3 लाइनों के बराबर होता है। और अगर पूछा आपको अधिकतम कितनी लाइनों तक बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? उसको अधिकतम 10 लाइनों के बराबर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास कौन सा? ड्रॉप कैप। सिग्नेचर लाइन की बात करता हूँ, नॉर्मल सा कमांड है, कुछ नहीं है। अगर आप कोई एप्लीकेशन लेटर वगैरह टाइप करते हो तो आपने देखा होगा उसमें सिग्नेचर वगैरह आता नीचे की ओर। तो आपको सिग्नेचर वाले स्थान में सिग्नेचर लेके आना है, तो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं सिग्नेचर के अंदर। अगली बात करता हूँ डेट एंड टाइम की। तो अगर आप कोई भी लेटर वगैरह टाइप करते हो उसके अंदर टाइम और डेट भी आता है। तो टाइम और डेट कैसे लेके आता है? तो आप यहाँ से लेके आ सकते हैं टाइम और डेट, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ आपके सामने किसकी? ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आप एमएस वर्ड में काम करो, आपको कोई एक्सेल की फाइल एमएस वर्ड में लेके आनी है। एमएस वर्ड की में आप काम कर रहे हो और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट फाइल की डेटा है, वो आपको एमएस वर्ड में चाहिए। सपोज करो आपके पास ये फाइल है भाई, ये एमएस वर्ड की फाइल है, ये एमएस वर्ड की 5 फाइल है। अब आपको क्या करना है भाई? इस पहली फाइल पे क्या करना है? ये सारा डेटा है जो आपको पहली फाइल में लेके आना है, ठीक है। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में किसी दूसरी डॉक्यूमेंट फाइल का डेटा लेके आना है, या किसी अन्य प्रोग्राम का डेटा आपको क्या करना है? एमएस वर्ड में लेके आना। चाहिए आपका पेंटिंग का प्रोग्राम हो, चाहे नोटपैड का प्रोग्राम हो, चाहे आपके किसी अन्य कोई भी, मतलब कोई भी एमएस वर्ड में के अलावा या एमएस वर्ड के साथ साथ किसी अन्य प्रोग्राम का जो भी डेटा होता है, वो अपन को एमएस वर्ड में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? ठीक है, अपन एमएस वर्ड में काम करें, साथ साथ अपन को जरूरत पड़ गई भी यहाँ पे मेरे को ड्राइंग करनी है, तो एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? पेंटिंग का काम एमएस वर्ड में कैसे कर सकते हैं, या बनाई हुई पेंटिंग जो है वो ऑटोमेटिक आप इसके अंदर एमएस वर्ड में कैसे ला सकते हैं? तो ये काम करता है आपका कौन सा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सा? डॉक्यूमेंट फाइल या किसी अन्य प्रोग्राम की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट करना। डॉक्यूमेंट फाइल मतलब एमएस वर्ड की फाइल, या किसी अन्य प्रोग्राम की फाइल को अपने एमएस वर्ड में लेके आना, ये आपका होता है काम। किसका? आपके ऑब्जेक्ट का काम होता है। अगला देखो यहाँ पे,
अगला दे रखा है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप के अंदर दो ही चीजें आपके सामने, इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन का शॉर्टकट होता है ऑल्ट और बराबर, ऑल्ट प्लस बराबर, ठीक है। अब इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण। कि अब जब आप एमएस वर्ड में काम करो, सपोज करो बोल दिया आपको मैथ्स का पेपर टाइप करना, और गणित का पेपर टाइप करो, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े समीकरण आ रहे हैं, तो समीकरण अपन तो अपने हाथ से तो बना नहीं सकते, अगर बनाएंगे तो अपन को टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसमें पहले से बनाए बनाए क्या होते हैं, बहुत सारे समीकरण होते हैं, उसमें आप कुछ भी चेंजेस करके अपने खुद के समीकरण बना सकते हैं। कैसे, देखो यार, ये तो इसका शॉर्टकट हो गया भाई, ठीक है। और ये परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताई है कि ये सारे के सारे शॉर्टकट होता है, मतलब कि इसका काम क्या होता है, ये देखो भाई यहाँ पे, ये सारे के सारे हैं जो हैं, ये सारे के सारे समीकरण आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करके अपने खुद के नए समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैथमेटिकल किसी प्रकार गणित समीकरण आपको बनाने हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना, एमएस वर्ड में किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रयोग करते हैं किसका, इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके शॉर्टकट की, तो देखो यहाँ शॉर्टकट का आप याद रखना, ठीक है। और परिभाषा, इसके द्वारा गणितीय समीकरण बनाया जाता है तथा लाइब्रेरी समीकरण का प्रयोग करके यूजर स्वयं खुद के अनुसार गणित के नए समीकरण बना सकता है, ठीक है। अगला चलिए, अगला अपने पास देर का कौन सा भाई, सिंबल। सिंबल होता है चिन्ह, सिंबल होता है चिन्ह निशान। जैसे कीबोर्ड पर सारे सिंबल होते नहीं भी है, कीबोर्ड पर सारे अक्षर कुछ सारे जो सिंबल होते हैं वो सारे होते भी नहीं है, तो कुछ सिंबल ऐसे हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते लेकिन आपको चाहिए, तो एमएस वर्ड क्या करता है, आपको वो सारे के सारे सिंबल देने की सुविधा देता है। देखो यहाँ पे अनेक ऐसे सिंबल है जो कीबोर्ड पर नहीं होते हैं, तो इसके द्वारा इंसर्ट किया जा, मतलब कि जो ये कमांड है सिंबल के द्वारा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कॉपीराइट का सिंबल है, ट्रेडमार्क का सिंबल है, रजिस्टर्ड है, पैराग्राफ मार्क है, ये सारे सिंबल आपके एमएस वर्ड में नहीं होते, लेकिन अपन क्या कर सकते, सॉरी कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, तो अपन एमएस वर्ड में बने बनाए जो चिन्ह होते हैं उनको अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, और ये पेज खुल गया, देखो यहाँ पे इस प्रकार, जैसे रजिस्टर्ड का हो गया, ये कॉपीराइट का हो गया, ठीक है, ये ट्रेडमार्क हो गया, इस प्रकार ये अनंत का हो गया, ये सिंबल आपके कीबोर्ड पे नहीं है, अपन यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही आपको क्या करना है, सपोज कर मेरे को रजिस्टर्ड का चाहिए, ये है, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना, जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, जो है ये सिंबल है वो आपके एमएस वर्ड के पेज में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके था कौन सा, एमएस वर्ड का, यहाँ पे भाई आपका इंसर्ट टैब जो है वो कंप्लीट होता है। एमएस वर्ड की पहले क्लास मैंने आपको बताया, उसमें केवल दो ही टैब बताए थे मैंने, कौन कौन से आपके, एक तो बताया था मैंने आपको कौन सा पेजेज, और बताया था कौन सा टेबल्स। आज की इस क्लास में अपने बाकी वाले टैब्स थे, जैसे अपना इलस्ट्रेशन होता है, लिंक्स क्या होता है, टेक्स्ट टेक्स्ट ग्रुप क्या होता है, आपका सिंबल ग्रुप क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर दो मैंने कल आपको बता दिए, चार आज बता दिए, चार आज कौन कौन से, एक तो बता दिया इलस्ट्रेशन, उसके बाद आपको मैंने लिंक्स वाला, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कौन सा टेक्स्ट वाला, और उसके बाद मैंने आपको बताया कौन सा सिंबल वाला। ये छह आपको ग्रुप्स याद रखना है। और एमएस वर्ड में कितने, पांच ग्रुप, कौन कौन से, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होता है, अगला कौन सा आपका एडिटिंग, ठीक है। ये ग्रुप याद रखना है, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापस जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।